के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे आपको दिख रहे हैं सिर्फ वही है। ये देखिए इतना सारा मार्कशीट मेरे पास है, ऐसे कई टीचर्स के पास सैकड़ों में मार्कशीट है जिनमें आप देख सकते हैं ये 14 नंबर, 33 नंबर, इस तरह से 13 नंबर, देखिए 13 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर, 31 नंबर, इस तरह से मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव का भी मार्क्स से कम मार्क्स आता है। रिजल्ट आने के बाद भी बच्चे एकदम यहाँ जुट करके आंदोलन करने पे तैयारी हो जाते हैं। ये लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं कि भाई मेरा रिजल्ट जो है बिल्कुल खराब हो जाता है। यहाँ तक कि एग्जाम से पहले भी बच्चा लोग रोते हैं और एग्जाम के बाद भी बच्चा लोग रोते हैं। यही वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद, इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद बच्चे लोग इतना यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं जो कि 30 तारीख से लगातार ही यहाँ पे आ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो है बिल्कुल खराब हो चुका है। आना चाहिए था 400 नंबर लेकिन आया है 250, 300, 200। अब हम पूछने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप लोग का रिजल्ट खराब हुआ। कहाँ से आए हुए हैं आप? पटना से। कितना मार्क्स आया है आपका? 331। 331। क्यों, कितना का टारगेट था? 400, मेरा 50 का टारगेट था, लेकिन कितना भी काटो तो 410 तो कम से कम। अरे भाई लिखिएगा तब ना आएगा। लिखे सर, आप कॉपी चेक कर लीजिए। अच्छा, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। साथ आपको कहते हैं आप कॉपी चेक कर लीजिए। 2 घंटा पढ़ते जो आपको सब्जेक्ट में करना है। मैं तो क्रैश कोर्स में मैं अब टाइम नहीं देखता हूँ, मेरे रूटीन पे चलता है। मैं अपना रोज का टारगेट बनाता हूँ। ये देखिए इधर जो है काफी संख्या में अब गेट के पास लोग आ चुके हैं। इधर कवर कीजिए, लगातार इधर दिखाने का प्रयास कीजिए कि भाई 30 तारीख से ही लोग यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन फिर भी जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम सोचेंगे कि कुछ यहाँ पे आवाजें मिल जाए। क्या हुआ सर, कुछ प्रक्रिया बताइए। वो कुछ नहीं बताए, वो थोड़ी बताएंगे। क्या इतने लोग यहाँ पे आए हुए, थोड़ा सा साइड हो जाइए भाई, कैमरा में आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या समस्या है? रिजल्ट जब एग्जाम शुरू होता है फिर भी एकदम धरना प्रदर्शन हो जाता है कि बच्चों को 2 मिनट पहले लेट हो गया तो एंट्री नहीं मिला। अब रिजल्ट आने के बाद भी यही स्थिति कि भाई 400 आना था, 300 और 350 नंबर आया, 200 नंबर आया। ये सब बिहार में क्या चल रहा है? देखिए बिहार में शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जाती है। बिहार की जो भी सरकार है, जो भी शिक्षा की पद्धति है वो बेकार है। बच्चे लिख करके आते हैं, उनको मार्क्स नहीं मिलता है, बच्चे को लिखने नहीं दिया जाता है। जो बच्चा अच्छा लिख सकता है, अच्छा मार्क्स ला सकता है, उसको इतना कम दे दिया जाता है कि उसका मनोबल ही टूट जाए, पढ़ाई से हट जाए उसका मन। इस तरह का बहुत सारा चीज हुआ है। सब्जेक्टिव का मार्क्स जुड़ा है, ऑब्जेक्टिव नहीं जुड़ा है, ऑब्जेक्टिव का जुड़ा है, सब्जेक्टिव का नहीं जुड़ा है, और ये हजारों बच्चे के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे आपको दिख रहे हैं सिर्फ वही है। ये देखिए इतना सारा मार्कशीट मेरे पास है, ऐसे कई टीचर्स के पास सैकड़ों में मार्कशीट है जिनमें आप देख सकते हैं ये 14 नंबर, 33 नंबर, इस तरह से 13 नंबर, देखिए 13 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर, 31 नंबर, इस तरह से मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव का भी मार्क्स से कम मार्क्स दिया गया है। बच्चे क्या करेंगे? और बच्चों को बोला जाता है कि स्क्रूटनी करवा लो। ये लोग बोलते हैं स्क्रूटनी करवा लो। स्क्रूटनी में ये फिर 600 रुपया हर बच्चे से कमाएंगे और करेंगे कुछ नहीं। जब तक आवाज नहीं उठाइएगा, स्क्रूटनी कमाने का तरीका है, ये बात याद रखिएगा। आपसे 600 रुपया लेगा और उसी पैसे का ये लोग एंजॉय करेगा। इसीलिए स्क्रूटनी तो करवाने के लिए मजबूर हैं हम लोग, लेकिन ये लोग मजबूरी में पैसा कमाता है, जानबूझ के रिजल्ट गलत करता है जिससे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा स्क्रूटनी करवाए और करोड़ों में इनको फायदा हो। आप समझिए अगर 2 लाख बच्चे स्क्रूटनी करवाते हैं और वो 500 रुपया अगर 3 विषय 4 विषय में करवाते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितने पैसे आने वाले हैं। क्या होगा उन पैसों का? इतना पैसा खर्च होने वाला है क्या उसको रीचेक करने में? रीटोटलिंग में सच में क्या 600 रुपया खर्च होता है? किस बात का उतना पैसा लिया जा रहा है? बच्चा एक क्लिक करना चाहिए कि हमारा रीचेक होना चाहिए, उसका रीचेक होना चाहिए। उसमें आप 5 रुपया लीजिए, 10 रुपया लीजिए, इतना रुपया आप क्यों ले रहे हैं? बच्चा कहाँ से लाएगा पैसा? बच्चा साल भर मेहनत करेगा, ट्यूशन पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल में पढ़ाई हो तो बच्चा, एक बात है कि खर्च नहीं लगा, ट्यूशन में पढ़ के खर्च करके बाहर रह के बच्चा बेचारा पढ़ा, मेहनत से पढ़ के परीक्षा दिया और अंत में फिर से उसको स्क्रूटनी के नाम पे पैसा देना पड़ेगा। कभी किसी चीज़ के नाम पे पैसा, कभी किसी चीज़ के नाम पे पैसा। गरीब बच्चों को लूटा जा रहा है।
ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये गरीब को खत्म करने वाली सरकार है, गरीब को बर्बाद करने वाली सरकार है। बिहार के नेता लोग को इस पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल जो है कि ध्यान नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे जो है देश विदेशों में पढ़ते हैं, बिहार के लोगों के जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ते हैं, इस वजह से उनका रिजल्ट खराब हो जा रहा है ना। बिहार के नेता तो छोड़ दीजिए, यहाँ के जो अफसर हैं वो भी कभी गरीब के बच्चे रहे होंगे, लेकिन आज वो गरीब के बच्चे का दर्द नहीं समझ रहे हैं। यहाँ जो गाड़ियां जा रही है वो क्या लगता है वो भी एक समय गरीब होगा। जब बोला जाता है रिक्शा चालक का बेटा IAS बन गया, आज वो रिक्शा चालक का बेटा कहाँ खड़ा है? क्यों नहीं रिक्शा चालक के बेटे के लिए आके वो खड़ा है कि हम तो रिक्शा चालक के बेटे थे, IAS बन गए, आज हम दूसरे रिक्शा चालक के बेटे को बचाएंगे? वो नहीं है, कोई नहीं है। सब IAS बनने के बाद वो अपना कमाने में लग जाता है, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं करता है। शिक्षा मंत्री अपने बच्चे को विदेश पढ़ाते हैं, लेकिन बिहार में नहीं पढ़ाते हैं, उनका रिजल्ट नहीं खराब होता है। हम जैसे गरीब लोगों का, आप जैसे गरीब लोगों के बच्चों का रिजल्ट खराब होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नेता मंत्री विधायक अभी तक नहीं आया। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि रिजल्ट को सुधार किया जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री या यहाँ के मंत्रियों को चाहत ही नहीं है कि बच्चा पढ़े। बच्चा पढ़ेगा तो उनसे सवाल पूछेगा, रोजगार मांगेगा, वो देंगे कहाँ से? इसलिए वो चाहते हैं कि बच्चा फंसे रहे इसी सब चीज में। आप देखिए इतने बच्चे फंसे हुए हैं। ये हो सकता है कोई जेई, अभी बच्चा था जो जेई का एग्जाम देने वाला था, वो बेचारा फंसा हुआ है। आप एक बच्चे के करियर के साथ खेल गए, ऐसे हजारों बच्चे के करियर के साथ खेलते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ ना सके। इनका मेन कोशिश है कि बिहार में शिक्षा बढ़ ना सके, बच्चे पढ़ ना सके। अरे वाह। बाकी सर क्या लगता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग को आने के बाद जो है शिक्षा मंत्री बिल्कुल ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? इस रिजल्ट को सुधार करने का प्रयास होगा कि नहीं? देखिए, अगर पूरे बिहार के लोग आवाज उठाएंगे तो कोई भी आदमी हो उसको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारी आम जनता नहीं आवाज़ उठाती है तो फिर तो कोई ध्यान नहीं देगा। यहाँ ये मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ये आम जनता के लिए बोल रहा हूँ कि उनको समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो जिस पार्टी का झंडा लेके कल तक खड़ा थे, वो उसी पार्टी का नेता उसके बेटे का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। अब बताइए क्या करेगा वो आदमी? सही बात है भाई। यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पास इतना जो है बच्चे लोग आ चुके हैं, इतना परिजन आए हैं, इतना टीचर आए हैं, जो हमेशा वो लोग जो है हमेशा तैयारी करते थे 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन उनके बच्चे की ये स्थिति आ चुकी है कि उनका सही से रिजल्ट नहीं आया। क्या कहेंगे सर? वही जो सर बता रहे थे, परिस्थिति बहुत खराब है। अगर आज भी यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे, यहाँ के पेरेंट्स अगर जागरूक नहीं होंगे तो हमेशा आने वाले सालों में ऐसे ही बिहार बोर्ड अपने शिक्षा व्यवस्था के नाम पे और परचम लहराने और रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब कर देगी। ये बच्चे मेरिट वाले बच्चे हैं, लेकिन सबसे पहली सीढ़ी पे ही इनको दमन कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। अब मन में इतना खराब डिमोटिवेशन आता है कि ये बच्चे गलत स्टेप तक लेने लगते हैं। कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनके बेटे जो है अलग अलग जगहों में VIP जगहों में पढ़ाई करते हैं। वही बात हो गई ना कि रिक्शा चालक वाले के साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। अगर यहाँ की जनता, यहाँ के पेरेंट्स, यहाँ के अभिभावक, बच्चे जागरूक नहीं होंगे और आवाज़ इस सिस्टम के खिलाफ नहीं उठाएंगे तो आगे आने वाले समय में ऐसे ही विधि व्यवस्था चलती रहेगी। आप दिन रात पढ़िएगा, नंबर आपको नहीं मिलेगा, स्क्रूटनी के नाम पे इधर उधर टहलते रहिएगा, या तो आप अपने आप स्क्रूटनी नहीं कराइएगा या स्वीकार कर लीजिएगा कि चलो जो हुआ सो वही ठीक है। ये परिस्थिति है सर। क्या कहेंगे, आपके बच्चे की क्या स्थिति है? भाई कुछ पहले से कुछ सुधार, जब से कल 30 तारीख हम लोग थे कि सर के साथ सर लोग थे, तो उस समय सर को जैसे आश्वासन मिला तब बच्चा में कुछ हल्का फुल्का सुधार हुआ है। अच्छा, बच्चा खाने पीने लगा? हाँ, अब थोड़ा, जब 30 तारीख के बाद हम लोग आए थे, हम भी थे उस दिन, सर लोग थे, सब सर लोग थे। कितना मार्क्स आया है बच्चे का आपका? 183। बोलिए ना, कितना? 183 मार्क्स है। 183? मात्र 183। कितना का लक्ष्य था बच्चा का? करीब 300 से ऊपर का लक्ष्य था। 300 ऊपर? हाँ, 300 ऊपर था। मेहनत करता था पूरा? मेहनत करता था बच्चा, मेहनत करता था। अब सही सलामत है? अब कुछ, हाँ कुछ माने हद तक कुछ सही है। 30 तारीख बाद सही रिजल्ट हो जाएगा लगता है आपको? हाँ, जैसा स्थिति है बोर्ड का हमारा तो नहीं लग रहा है, जैसे सर लोग अभी बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये आज स्क्रूटनी का लास्ट डेट है सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि 30 तारीख को जो हम लोग आए थे, तो 30 तारीख को सचिव महोदय जी ने जो हम लोगों को आश्वासन दिया, अगर आज वो उसी आश्वासन पे अडिग रह गए तो कई सारे बच्चों का भविष्य आज सुधर सकता है। लेकिन अगर आज वो अपने बातों से यू टर्न ले लेंगे तो फिर वही बच्चों की हालात बद से बदतर हो जाएगी।